नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। बिलासपुर में भाजपा की महासंकल्प रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में छत्तीसगढ़ आतंक, भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज सुबह 10 बजे से देश भर में 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ थीम पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पीएससी को लेकर मिलने वाली हर शिकायत की गंभीरता से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के रायगढ़, जशपुर, कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर और इससे लगे जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ आज कांग्रेस की राज्य सरकार के शासनकाल में आतंक, भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त है। कल बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी की महासंकल्प रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रोजगार के नाम पर घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएससी घोटाला युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्य में रही हो, हमेशा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए समर्पित रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ को बिजली, सड़क और अन्य विकास कार्यों के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार की कुनीतियों की वजह से केंद्र की योजनाओं का लाभ आमजनों तक नहीं पहुंच पाया है। धान खरीदी के मुद्दे पर श्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों से धान का एक एक दाना केंद्र सरकार खरीदती है और धान खरीदी के पैसे केंद्र सरकार ही देती है। उन्होंने कहा कि भाजपा धान उत्पादन करने वाले किसानों के लिए हमेशा समर्पित रही है। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक न्याय के साथ विकसित भारत का निर्माण ही भाजपा का लक्ष्य और मॉडल है। इससे पहले सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के कारण केंद्र द्वारा राज्य को दी जाने वाली हजारों करोड़ की राशि का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित पार्टी के कोर ग्रुप के सभी सदस्य उपस्थित थे। भाजपा द्वारा बिलासपुर में इस महासंकल्प रैली का आयोजन पार्टी द्वारा प्रदेश में निकाली गई 2 परिवर्तन यात्राओं के समापन के अवसर पर किया गया था। गौरतलब है कि भाजपा ने 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से और 15 सितंबर को जशपुर से परिवर्तन यात्रा निकाली थी। इन दोनों यात्राओं ने करीब 3000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रदेश के 87 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम का लक्ष्य ब्लॉक स्तर पर नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में संकल्प सप्ताह का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम प्रशासन की गुणवत्ता सुधार कर देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी प्रखंडों में लोगों का जीवन बेहतर बनाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 3000 पंचायत और प्रखंड स्तर के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। किसानों और समाज के अन्य वर्गों के लगभग 2 लाख लोगों ने भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में भाग लिया। गौरतलब है कि संकल्प सप्ताह आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष 7 जनवरी को इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज सुबह 10 बजे देश भर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में स्वच्छता बनाए रखना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है और स्वच्छ भारत की दिशा में हर प्रयास महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने स्वच्छ भविष्य के लिए प्रत्येक देशवासी से इस प्रयास में हाथ बटाने की अपील की है। स्वच्छ भारत मिशन की 9वीं वर्षगांठ पर यह अभियान आज सुबह 10 बजे से 1 घंटे तक चलेगा। स्वच्छता महाअभियान के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से 6,40,000 से अधिक स्थलों का श्रमदान के लिए चुना गया है। इसी तरह आयुष मंत्रालय आज स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ आयोजन के लिए देश भर में 358 से अधिक कार्यक्रम आयोजित करेगा।
इधर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भी स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत लोगों द्वारा श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान रायपुर नगर पालिका निगम, स्वास्थ्य विभाग और स्वच्छ भारत मिशन द्वारा आज सुबह 10 बजे से शहर के सभी 70 वार्डों में जन भागीदारी के माध्यम से साफ सफाई और श्रमदान किया जाएगा। वहीं लोगों को वार्ड और नगर को स्वच्छ बनाने के लिए संकल्प दिलाया जाएगा। वहीं केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर द्वारा अरपा रिवर फ्रंट के पास आज राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केंद्र संगठन के सहयोग से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। गौरतलब है कि स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। समाज सेवाओं में योगदान के लिए 52 व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के भिलाई की स्वयं सेवक कुमुदिनी साव और रायगढ़ की अलीशा अंसारी को भी राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को लेकर मिलने वाली हर शिकायत की गंभीरता से जांच की जाएगी और यदि कोई गड़बड़ी मिली तो उसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि युवा किसी भी तरह के बहकावे में न आए, अपनी तैयारी मेहनत और लगन से करते रहें। श्री बघेल ने कहा कि पीएससी परीक्षा के परिणाम आए कई दिन हो गए हैं, अब तक किसी भी अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिली है। गौरतलब है कि आयोग को पिछले 1 वर्ष में विभिन्न अभ्यावेदकों से कुल 95 शिकायत प्राप्त हुई हैं। इनमें से 76 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है तथा बाकी 19 प्रकरणों पर प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर स्थित निवास कार्यालय से प्रदेश के 1,35,000 से अधिक शिक्षित बेरोजगार हितग्राहियों को 35 करोड़ 48 लाख रुपए से अधिक का बेरोजगारी भत्ता उनके बैंक खातों में अंतरित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बस्तर और सरगुजा संभाग में शिक्षक और व्याख्याता के पद पर चयनित 2,161 अभ्यर्थियों, ITI के 109 प्रशिक्षण अधिकारियों और छात्रावास अधीक्षक के पद के लिए 6 अभ्यर्थियों को वर्चुअल रूप से नियुक्ति पत्र भी सौंपे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने दंतेवाड़ा जिला न्यायालय परिसर में प्राथमिक उपचार केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। दंतेवाड़ा के न्यायाधीश कर्मचारी सुदूर क्षेत्रों से आने वाले पक्षकारों और आगंतुकों के अलावा अधिवक्ताओं को प्राथमिक उपचार केंद्र का लाभ प्राप्त होगा। प्राथमिक उपचार केंद्र में जीवन रक्षक दवाइयां निःशुल्क दी जाएंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि रायगढ़ जिले के एक निजी बैंक में हुई डकैती मामले को 24 घंटे के भीतर सुलझाने वाली रायगढ़ और बलरामपुर जिले की पुलिस को विशेष प्रोत्साहन और सम्मान दिया जाएगा। पुलिस का मनोबल बढ़ाने और उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। इससे पहले पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने इस मामले में सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, इंक्रीमेंट, नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करने की अनुशंसा की है। डायरिया से प्रभावित जांजगीर चांपा जिले के किरारी गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच के लिए शिविर लगाया है। इस शिविर में 3 डॉक्टरों सहित 13 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वर्तमान में इस गांव में डायरिया से 10 लोग पीड़ित हैं। इनमें से 2 मरीजों का इलाज बिलासपुर में और 1 मरीज का इलाज जांजगीर में चल रहा है, जबकि अन्य मरीजों को अकलतरा के अलग अलग वार्डों में भर्ती कराया गया है। इस बीच दूषित पानी की शिकायत पर गांव के 6 हैंडपंप को सील कर दिया गया है। गौरतलब है कि किरारी गांव में डायरिया से 22 लोग पीड़ित थे। इनमें से 1 महिला की मौत भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सभी बुजुर्गों को स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सम्मान के प्रति समाज में सकारात्मक वातावरण विकसित करने के लिए पूरे विश्व में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री बघेल ने कहा कि बुजुर्ग परिवार ही नहीं, पूरे समाज के अमूल्य धरोहर होते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, नारी उत्थान हेतु अभूतपूर्व कार्य करने वाली महिला को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से बहादुर कलारिन सम्मान वर्ष 2023 प्रदान किया जाना है।
पुरस्कार के रूप में एक महिला को 2 लाख रुपए की राशि तथा प्रशस्ति पट्टिका सम्मान के रूप में प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र पूर्ण जानकारी के साथ कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग में 5 अक्टूबर 2023 तक जमा करना होगा। राज्य में महिला उत्थान के क्षेत्र में दिए जाने वाले मिनी माता सम्मान वर्ष 2023 के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। इच्छुक महिलाएं या अशासकीय संस्थाएं विभाग के संबंधित जिला कार्यालयों में पूर्ण जानकारी के साथ 5 अक्टूबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा महिलाओं, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला या अशासकीय संस्था को हर साल मिनी माता सम्मान प्रदान किया जाता है। इसके तहत 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र सम्मान के रूप में प्रदान किए जाते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के रायगढ़, जसपुर, कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर इससे लगे जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट बदलने की समय सीमा 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। रायपुर प्रेस क्लब के सदस्यों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कल सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान सदस्यों ने पत्रकार हित में लिए गए निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। कोंडागांव जिले के मर्दापाल थाना क्षेत्र के गोलाबंड से बोरगांव जाने वाली सड़क पर 4 पहिया वाहन पलटने से 16 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई गई है। और राजनांदगांव जिले के छुई खदान क्षेत्र के बाबू नवा गांव में ट्रैक्टर ट्राली के पलटने से 7 लोग घायल हो गए हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।